अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी टीचिंग जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर 1 का सेकंड सेक्शन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन इज़ ऑल अबाउट, एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? अंदाज़ा लगाना। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ टू राउंड द नंबर्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। ओके, तो देखें एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। वी हैव सम नंबर्स एंड वी हैव टू राउंड इट ऑफ। ठीक है। सबसे पहले लेकिन आपको इसमें तीन चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वाई वी नीड टू राउंड नंबर्स, एंड थर्ड व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन: ईच ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर that is used to express it to the required degree of accuracy। required degree of accuracy मतलब कि वो नंबर, सिग्निफिकेंट मतलब है अहम, और फिगर्स का नंबर है नंबर। ठीक है, वो नंबर जो कि एक्सप्रेस करते हैं रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब जैसे क्वेश्चन में आप देखें 4763 एस एफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि हमने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद राउंड ऑफ करना है। ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वहीं पे यूज़ होते हैं कि हमने देखना होता है कि हम कैसे इसको एक्यूरेट और रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक लिख सकते हैं। अब देखें इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स नहीं यानी कि आपको पता लगना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे लिखते हैं। देखें, दे स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0021। अब इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, टू से ये शुरू होते हैं, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू होंगे, और जो भी ज़ीरो है इनको आप इग्नोर कर देंगे। 2 1 मतलब इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और सेकंड देखिए, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 202। अब इसमें हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ज़ीरो अगर कोई दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब कि जो ज़ीरो ना हो उनके बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखें ये दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब इसको हम इग्नोर कर देंगे, ज़ीरो को हम नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे, और 2 से शुरू करेंगे 1 2। अब आप कहेंगे 0 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है। ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमारे पास 4 significant figure है। Students, now that you have learned the definition of significant figures and you have known how to write them, now let's go on to why we need to round off numbers। Students, आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे आप देखेंगे राउंड होल नंबर्स। तो ये हमें बता रहा है कि वाई वी नीड टू राउंड नंबर्स, बिकॉज समटाइम्स इन आवर डेली लाइफ वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी आइटम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू जो उसकी असल कीमत है उसको नहीं जान सकते। देन वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, इसी वजह से हमें उसकी वैल्यू को रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये देखें ये वही सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आ गई, द डिजिट्स दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, अब देखें वो एग्जांपल दे रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट पैकेट इज़ ₹19.75। ठीक है, इन सच केसेस वी आर अनेबल टू पे अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, ये पैसे वाला हिसाब तो अब चलता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? डेट्स वाई वी हैव टू पे ₹20 आफ्टर राउंडिंग, हम 20 रुपये दे देंगे। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग जाएगी वाई वी नीड टू राउंड ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, कभी समझ फॉर एग्जांपल आपके घर ये वॉल क्लॉक्स होती हैं। ठीक है, उसमें टाइम आप समझ लें 9:56 हो गए हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो आप क्या बताते हैं? आप 9:56 तो नहीं ना बताते, आप बताते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, या फिर आप कहते हैं 9:55 हो गए। आप 56 नहीं कहते, क्यों? क्योंकि आप उसको राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि सुनने वाले को भी यानी कि समझने में आसानी हो और आपको भी बताने में आसानी हो। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू राउंड द नंबर्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि नूर परचेज 343 मीटर क्लॉथ। नूर ने 343 मीटर का कपड़ा लिया, एंड आयशा आल्सो परचेज द क्लॉथ हैविंग द सेम लेंथ। उसने भी 343 मीटर्स क्लॉथ लिया है। ओके, अब नूर एंड आयशा वांट्स टू राउंड द गिवन लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब वो राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसको, तो नूर ने उसको उसकी लेंथ को डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि 2 3 4, और थर्ड नंबर जो है उसको राउंड ऑफ कर दिया। अभी मैं इसको आपके रूल्स बताता हूँ कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग नंबर्स। फिलहाल जैसा आप एग्जाम्पल पे फोकस करें।
नूर ने 343 था, उसको उसने कह दिया कि ये 340 मीटर है, उसको राउंड ऑफ कर दिया ताकि एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास आ जाए। लेकिन आयशा ने सिर्फ 1 डिजिट, उसने 343 से 300 मीटर कर दिया। आयशा ये देखें, कैन टेल हु इज़ मोर एक्यूरेट, नूर इज़ मोर एक्यूरेट। ठीक है, नूर ने मोर एक्यूरेसी दिखाई क्योंकि उसने 2 डिजिट्स के बाद उसको राउंड ऑफ किया, लेकिन आयशा ने 1 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दिया। स्टूडेंट्स अभी आपको शायद समझ ना लग रही है, ये देखें अब हम शुरू करेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग नंबर्स। ये देखें स्टूडेंट्स, टू राउंड होल नंबर्स टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फर्स्ट रूल क्या है, लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सपोज हमारे पास नंबर है 473 और इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, आपकी बुक में जैसे क्वेश्चन दिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। देखिए लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, इसके बाद वाले नंबर को आपने देखना है, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, वी विल ऐड 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 47, यहाँ पे कर देते हैं 6। ठीक है, अब वो कह रहा है आप इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आप करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देखिए 47 ऐसे 4 ऐसे आ जाएगा। अब ये सेकंड नंबर है ना, इसको आप अभी ऐसे ना लिखिए क्योंकि आपने थर्ड नंबर को देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ा है या उससे छोटा है। अब देखिए इफ़ द डिजिट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, वी विल ऐड 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम उसके साथ वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 8 और ये 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखें इफ़ द डिजिट इज़ स्मॉलर देन 5, वी विल लीव द डिजिट एज इट इज़ गिवन ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। वो कह रहा है अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपने इसको करना है तो फिर आप पहले 4 को तो ऐसे ही लिख लें। ठीक है, पहले को ऐसे लिख लें। 7 पे भी आप देखें, 7 के अगले वाला 3 5 से छोटा है ना, तो वो कह रहा है कि इस नंबर को ऐसे ही लिख दें, इसको ना बढ़ाएं ना कम करें, इसको ऐसे ही लिख दें और जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप 0 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ लगी है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये रिपीट कर देता हूँ। लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सपोज हमने अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे या फिर 3 पे आप कह लें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो पहले 2 को आपने आंख बंद करके ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, और जो थर्ड है उसके बाद वाला नंबर आपने देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने थर्ड नंबर में 1 ऐड कर देना है। लेकिन अगर थर्ड वाले के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो आपने थर्ड नंबर एज इट इज़ लिख के आगे वाले साइड नंबर को 0 कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ लग गई है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो कोई मसला नहीं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगी। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चंस पार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि हमें नंबर दिए गए हैं और हमने उनको रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक राउंड ऑफ करना है। पहला इसका पार्ट देखिए 4 7 6 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है। देखिए 2 है ना, तो पहला नंबर आप ऐसे ही लिख दें, दूसरे को भी आपने नहीं लिखना है क्योंकि आपने उसके बाद वाला नंबर देखना है कि वो 5 से बड़ा है, 5 है या फिर 5 से छोटा है। 5 है या 5 से बड़ा, ये एक ही बात होगी। 5 से छोटा है या 5 या 5 से बड़ा है। अब देखें 7 के बाद वाला नंबर क्या है 6, 5 से बड़ा है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, जो साथ वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, हो गया 8, और बाकी नंबर 0 0। स्टूडेंट्स लगी समझ? देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना था ना हमने, पहले नंबर एज इट इज़ लिख दिया, इसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। अब आगे क्या 7 6 3। अब 7 के बाद वाला नंबर देखें, 5 से बड़ा है तो ये साथ वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा और 0 0। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 4763 को 4800 हमने राउंड ऑफ कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखें 7 8 5 0 2 9, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो देखें पहले 2 तो आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, अब थर्ड नंबर के बाद देखें 5 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो हम जो नंबर है हमारा इसको एज इट इज़ लिख के बाकी सारे नंबर्स को 0 0 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लगी आपको समझ? देखें अब थर्ड पार्ट देखें 8 0 9 5 3 2 1 को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। पहले 3 नंबर आप एज इट इज़ लिख लें 8 0 9। अब फोर्थ के बाद वाला देखें 3 है, 5 के बाद क्या है 3, 5 से छोटा है, तो मतलब कि हम इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और बाकियों को 0 कर देंगे। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ लग गई है। सपोज अगर यहाँ पे होता हमारे पास 5 होता,
5 के बाद 5 होता तो हम क्या करते, इसमें 1 ऐड कर देते, तो ये हमारे पास होता 6 और बाकी 0 0। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ लगी है। नाउ लेट्स गो टू आवर फोर्थ पार्ट। जमना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी तुम। तेरे टाइम रे तेरे टाइम। When हाँ जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिए। 0.0289357 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे पास ये पहले 2 जीरो डिजिट ये ज़ीरो हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो आप इनको इग्नोर करें, इनको आपने काउंट ही नहीं करना है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ओके, इसके बाद से आप काउंट करना शुरू करें। अभी देखें, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकेंड, 9, 3 तक आप ऐसे ही लिख लें। फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर आपने अभी नहीं लिखना क्योंकि उसके बाद वाला आपने देखना है कि 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब देखें, ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो मतलब कि हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 5 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 0। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमने क्या किया, 0.0 इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये 0 है और ये 0 अगर शुरू में 0 हम इग्नोर कर देते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ से हमने शुरू किया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहले 4 हमने ऐसे ही लिख लेना है, फिफ्थ के बाद वाला हमने देखना है। ये देखें 5 से बड़ा है, तो मतलब कि हमारे पास 7 है, तो हमने 5 में 1 ऐड कर दिया, तो ये 6 हो गया और उसके बाद वाला डिजिट 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें, 2345987 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। देखिए 1 2 3 4 5, पहले 4 को तो आप एज इट इज़ लिख लें, 2 3 4 5। उसके बाद देखें, अभी देखिए 9 के बाद वाला क्या है, 5 उससे बड़ा है ना, 5 से छोटा तो नहीं है ना, 8 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 होगा तो इसमें 1 कैरी चला जाएगा, 5 में 0 हो जाएगा, तो 5 में 1 कैरी, तो ये 60 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 0 0 0। फ्रेंड्स अगर आपको समझ नहीं लगी तो देखें, 4 हमने ठीक है एज इट इज़ लिख दिए, लेकिन देखिए 9 के बाद वाला क्या था, 5 उससे बड़ा था, तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 10 हो गया, 0 और 1 यहाँ पे कैरी चला गया, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास 5 होता, सपोज हमने यहाँ पे 5 लिख लिया और ये 0 और यहाँ पे 1 कैरी है, या तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको 2 स्टेप्स में कर लें, कोई मसला नहीं, ये 6 0 0 0। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर टू पार्ट 5। नाउ पार्ट 6 देखें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये देखें, पहला नंबर 0 है, इसको आप इग्नोर कर दें, इसको आप गिने ही ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद वाले नंबर देखें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले थी, हम आँख बंद करके लिख लेते हैं। उसके बाद देखें 2 4 7, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अगला नंबर देखें, ये 5 से छोटा है, तो मतलब कि 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर्स को हम 0 कर देंगे, मतलब कि 247 को हमने राउंड ऑफ करके 200 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं फिर से आपको ये इनके रूल्स के बारे में रिपीट करवा देता हूँ। आपने अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो पहले 3 को ऐसे ही लिख लेना है और 4th के बाद वाला नंबर देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने जो 4th नंबर है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसमें 1 ऐड कर देना है। लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो आपने 4th सिग्निफिकेंट फिगर एज इट इज़ लिख के बाकी नंबर 0 कर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, जिसमें हमने आपको
स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, जिसमें हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाई वी नीड टू राउंड ऑफ नंबर्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग नंबर्स और क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स करवाए। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ लग गई है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको स्टूडेंट्स समझ नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं मिलता हूँ स्टूडेंट्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।